जब जूली को पता चल जाएगा कि करण ओबरॉय और कोई नहीं विनय वानर वेड़ा है, तो मेरे पास वो दौड़ी दौड़ी आएगी। मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ये डिवोर्स होके रहेगा। क्या? 2 कौड़ी के शेर लिखते हैं आप, 2 कौड़ी के। मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसे टुच्चे, लफंगे, लुच्चे, जलजला किस्म के शायर के साथ मैंने अपना वक्त जाया किया। क्यों एमएफ जी, आपके चेहरे के कैनवास पर टेंशन की लकीरें क्यों छाई हुई है? इन लकीरों का जिम्मेदार भी तू है। हाँ? तूने ही कहा था ना कि मौका देखकर चौका मार देना। हाँ मैंने कहा था, पर मैंने ये नहीं कहा था कि नो बॉल में रन आउट हो जाओ। बच गया, नहीं तो हमारा भी हो जाता। राम बोलो भाई राम। हे राम, मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए कहा था। मैंने सोचा तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, शादी हो जाए तो अच्छा है। अब क्या मरो कवारे। छोटा मुंह छोटी बात। न जाने मिली जी कब आएंगी, ऐसे तो हो जाएगी रात। शक्ल देखिए बंदर जैसी, बड़े एमएफ तानसेन जी, तान के तान बुरा माना चाहिए। इडियट। तो ऐसे मन करेंगे। रिलैक्स। तेरा नसीब खराब है, क्या करे। चल ना, तेरी बात छोड़ ना, मेरी बात सुनना। वो करण ओबराय का फोन आया था। अच्छा मिली यार, क्या आवाज है उसकी। जिस आदमी की आवाज इतनी अच्छी, वो आदमी कैसा होगा। लेकिन जूली, जरूरी नहीं है कि जिस आदमी की आवाज अच्छी हो वो बहुत हैंडसम हो। नहीं अमली नहीं, आई एम श्योर वो एक गबरू जवान होगा जिसके आगे पीछे हजारों लड़कियां नाचती होगी। क्या पता। गबरू जवान तो वैसे हम भी है, और शायद हमारे इशारे पे भी करोड़ों लड़कियां नाचती होंगी। अच्छा, कांच का टुकड़ा हीरे से बराबरी कर रहा है। अरे जिसे तुम हीरा समझ रही हो, कहीं वो कोयला निकला तो। वही तो मैं भी कह रही हूँ। क्या है, तुम मेरी बहन हो या मेरी बहन है? उसकी साइड क्यों ले रही है? सॉरी, देख लेकिन मैं सच्चाई बोल रही थी। हाँ, अर्ज किया है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के। फिर से गाना। फूलों से के खुशबू आ, इतना परफॉर्मेंस दो, लेकिन कोई नहीं सुनता है। एनीवे, अरे क्या तुम इतना ही पिएगा? ये आपके लिए है, मैं तो बोतल से पीऊंगा। भाई काट कर रहने दे, कहीं ये बोतल तेरे को ना पी जाए। छोड़, जो बड़ी 3 बेटियों को झेल सकता है उसके लिए छोटी सी बोतल क्या है, कुछ भी नहीं। अरे एवढे चालू हो गए। हेलो मेरे जवानों, हमारे बीच क्या तय हुआ था कि हम एंडी के बापू को पिलाएंगे, तब जाके वो हीर के बारे में बोलेंगे ना। लाइए छोड़िए। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। मेरा तुम भी ना क्या मिल गई मुफ्त में तो हो गए चालू। क्या करता है? और सब ठीक चल रहा है ना? मजा आ रहा है ना? मजा नहीं, मजा तो लागे ना। अरे आप साथ में पिएगा नहीं तो मजा किस बात का। आप लीजिए ना, थोड़ा दीजिए, हम देता हाथ। नहीं, मैं नहीं पिताजी। अरे एंडी के पिताजी ना, तो थोड़ा पिताजी। लेकिन देखिए, मुझे ना एक पैक के बाद चढ़ जाती है, फिर मैं अनाप शनाप बोलने लगता हूँ। यही तो हमें चाहिए। क्या? अरे है, वही तो हम चाहता है। नहीं, अरे आपको पीना होगा तो। अरे तुम्हारा गिलास है, ऐसा लाओ। अरे नहीं, आपको पीना पड़ेगा। आप माना कैसे करता है? अरे नहीं, अगर आप मजबूर करते हो तो एक घूंट लूंगा। पीजिए ना, एक घूंट पीजिए। हाँ, चीयर्स। ये घूंट है? वाह क्या घूंट है। एक घूंट और क्या करें कि ना करें? अरे कविता ना करे, फोन करे। 262344445। हेलो, मैं एमएफ तानसेन बोल रहा हूँ। आप फोन रख दीजिए, आपकी आवाज सुनकर मेरे कान में कौवे उड़ने लगते हैं। शब्दों के कोड़े ना बरसाइए, हम डर जाएंगे। हमें एक्सट्रीमली मुआफ कर दीजिए, वरना हम बेमौत मर जाएंगे। तो मर जाइए, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, समझे आप? इतनी बेइज्जती की आपने मेरी। वो हमारी जिंदगी की पहली और आखिरी भूल थी। प्लीज हमें एक्सट्रीमली मुआफ कर दीजिए, आपको आपकी अधूरी तस्वीर की कसम। ठीक है, माफ किया, आगे बढ़ो। तो कल हम आपका इंतजार करेंगे,
कॉफी की चुस्कियों के साथ हम आपकी तस्वीर पूरी करेंगे। बाय। ওই যা মদ খেলে যা ভালো লাগে মশাই এই গোল আর আরে তো बोतल लाओ। मैं अभी एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, और एक सवाल पूछ। और एक ठो सवाल। आपको कभी किसी के साथ इश्क हुआ है? हुआ है। बेटा जी, प्यार जिंदगी है, प्यार बंदगी है, वाह, पहले है। बाकी सब गंदगी है। वाह, बात दुनिया गंदगी है। अरे गंदगी बोला है, गंदगी बोला है। भाई आपको प्यार हुआ होगा, लेकिन जूलियट और मिली वो ना ऐसा कुछ है क्या? जूलियट और रोमियो जैसा, शीरी फराज जैसा और हीर रांझे जैसा नहीं हुआ होगा। What is this? हीर रांझे जैसा ही हुआ था मेरा, हीर रांझे जैसा ही हुआ था। सच? सर्वनाश। What is this? सर्वनाश नहीं, सर्व ब्यूटीफुल। ओए होए, उसके बाद हम दोनों फिर कभी नहीं मिले। हाँ? अच्छा, तो अंकल जी, फिर आपकी वो हीर कहाँ है? यहाँ। अरे भाई साहब, मेरा मतलब यहाँ उसकी तस्वीर लिए घूमता हूँ। देखना चाहोगे बेटा जी? अरे इसीलिए तो खर्चा किया है। क्या? कहाँ है तस्वीर? ये रही उसकी तस्वीर। कौन है वो? आहा, कौन है वो? हीर ये कौन है वो? मिसेस मेरा है ये। सर्वनाश। ओ भगवान है, ओ भगवान है। क्या हुआ भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हो? ओहो शकुंतला बहन जी, आपको पता नहीं है कि मेरी बीवी कौन है? आपको पता लगेगा ना तो आपके पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। डैडी आप क्या कह रहे हैं? हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, अगर इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। चुप कर, बकवास बंद कर। ये बता तेरी माँ कहाँ है? ओ भगवान है। क्या भगवानी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या मिठास है, क्या प्यार झलक रहा है। इतनी देर से बुला रहा था, कहाँ थी अब तक? क्या है जी, वो बारिशों का मौसम आने वाला है ना, तो बरसात में आप भीग ना जाओ, इसके लिए आपका रेनकोट ढूंढ रही थी। हमको बेवफाई के समुंदर में डुबोकर चंद छींटों से हमारी सुरक्षा का बंदोबस्त किया जा रहा है। देखिए, ये डायलॉग बाजी आप बंद कीजिए, बंद कीजिए, और मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर बात क्या है, वरना सोच सोच के मेरा तो दिमाग फट जाएगा। ओहो, तो सुनो, आपके पति का जिस हीर के साथ चक्कर चल रहा है ना, वो और कोई नहीं, ये मेरी बीवी है। My God! हाँ, ये वही हीर है जिसकी कलाई आपके पति ने चने के खेत में तोड़ दी थी। ओहो, कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे मैं इनके पति से कब मिली चने के खेत में? 22 साल पहले चने के खेत में, जब मेरे पति श्यामलाल फिल्म हरियाली और रास्ते का ये गाना गा रहे थे, ये हरियाली और ये रास्ता। अच्छा, तो वो रांझे की, मेरा मतलब है वो श्यामलाल जी की बीबी आप हैं? रांझा? हाँ, तुम्हारी मम्मी एंडी के डैडी को रांझा कहती थी और वो इनको हीर। ओह माय गॉड मॉम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? काशीनाथ, सच कितना भयानक होता है इसका आज पता चला। बेचारे मेहरा जी बीवी की प्रेम कहानी सुनकर बौखला गए। आज सवेरे कंपाउंड में हीर रांझा फिल्म की कैसेट जला रहे थे। अरे काशीनाथ, ये तो कुछ भी नहीं। अपने कंपाउंड में वो चने वाला आता है ना, चने वाला, उसके सारे चने फेंक दिए और उसे बोला कि दोबारा अगर कंपाउंड में कदम रखा तो तेरी भेल बना दूंगा। अरे लेकिन उनकी बीवी ने चने के खेत में प्यार का पहला चैप्टर पढ़ा, उसमें चने वाले की क्या गलती? लोहे के चने चंपा दिए। कमाल हो गया।
अरे क्या 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 हंस रहे हो? एक तो स्टाफ कम है, काम कीजिए ना जाके। क्या हुआ? मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, आप ही बोले। क्या हुआ? वो जो मेरा की ट्रेजेडी हुई ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत बुरा हुआ। थोड़ा मैं लात मारी, बहुत बुरा हुआ। अबे काशीनाथ, तू तो पढ़ा लिखा है, तू हंस रहा है। काटकर जी आप भी कमाल कर रहे हैं। कल को आपके घर में ऐसा हुआ तो, आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चला तो? सॉरी सॉरी क्या बात है? पूछा है तो सुनते जाओ। मेरी बीवी का अगर किसी के साथ चक्कर चला तो उस आदमी को मैं पकड़ूंगा और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरी बीवी के साथ शादी नहीं कर लेता। और ऊपर से गिफ्ट में उसे मेरी 3 कन्याएं भी दे दूंगा। एक तीर में 4 शिकार। सुना है कभी? मैं सुखी और वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। गया एडवाइस दे रहा है। काशीनाथ, अभी बात चली तो ये बता, अगर तेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चला तो तू क्या करेगा? मैं आपके जैसा बेशर्म नहीं हूँ। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, याद किया कि तुमको याद दिलाने के लिए कि तुम्हारी याद शक्ति बहुत खराब हो गई है। आधा वर्ष है सर, आधा वर्ष है। ये तो आधा वर्ष है, अभी पूरा वर्ष सुनो। क्या बात? तुमने मेरे पास 25,000 रुपये उधार लिए थे, वो याद है? सर ये भी कोई भूलने वाली बात है? हाँ, काय के लिए थे? मुझको गिफ्ट देने के लिए, वो याद है? ये भूलने वाली बात है। ये बोलने वाली बात है सर। कहाँ है मेरी गिफ्ट? आ रही है सर। आ रही है। अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तैयार हो रही है। कल सर मैं गिफ्ट के साथ। अरे ये गायब हो गया। बहुत प्यारा लड़का है, कभी कभी भूल जाता है। Wow, look at this lipstick. ये ड्रेस देखना। मिली जुली मैं जा रही हूँ। ओके माँ। अपने डैडी का ध्यान रखना। ओके माँ। ये मुझे चाहिए। हमेशा के लिए। क्या? हमेशा के लिए? कहाँ जा रही हैं आप? मुझे खुले आकाश के नीचे घूमने का शौक तो नहीं है ना। तुम्हारे डैडी ने कहा घर से चली जाओ, तो मैं जा रही हूँ। मामा, अगर आप इस घर को छोड़ के चली गई तो माँ, ये घर हमें काटने को दौड़ेगा। और अगर मैं नहीं गई तो तुम्हारे डैडी मुझे काटने को दौड़ेंगे। मम्मी, हम पापा को समझा लेंगे और उससे नहीं झगड़ेंगे। प्लीज हमें छोड़ के मत जाइए ना। अरे वो नहीं समझेंगे। गुस्से में तुम्हारे पापा एकदम सफेद कुत्ते, सफेद भालू के जैसे हो जाते हैं। नहीं माँ, ये तो बता के जाइए कि आप जा रही कहाँ हैं? वो मुझे फ्लोर का मंजिल का कुछ पता नहीं है मिली जुली, कुछ पता नहीं है। बस मैं जा रही हूँ। क्या मेरी हीर इसी सोसाइटी में रहती है? हाँ डैडी, और 20-22 साल पहले आपकी और आपकी हीर की जो मुठभेड़ हुई थी ना, ये बात जानकर उनके पति ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। What is this? कहाँ बेचारी दर दर भटकती फिरती होगी। ऐसा करते हैं बेटा जी, उसको ना हम अपने घर पे ले आते हैं। क्या आपने तो कह दिया अपने घर पे ले आते हैं। अरे डैडी, क्यों ज्वालामुखी में पेट्रोल डाल रहे हैं आप? अगर लोगों को पता चल गया ना तो वो लोग मेरे हाथ पे लिख देंगे मेरा बाप चालू है। पर बेटा जी, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 20-25 साल पहले हमारे दिलों में कुछ इलू इलू हुआ था, लेकिन उसके बाद हम कभी नहीं मिले। माय गॉड की कसम। मैं समझता हूँ वो बात, लेकिन इस जालिम समाज को कौन समझाएगा? और जालिम समाज को छोड़ो, अगर मम्मी को पता चल गया ना तो इंग्लिश बोल बोल के हम दोनों के कान के पर्दे फाड़ देगी। फिर क्या करें बेटा जी? डोंट वरी डैडी, मैं उन्हें ठिकाने लगा दूंगा। क्या मतलब है, जो सही है मैं वही करूंगा। ओह, मुनमुन, आई मुनमुन, मुनमुन, सर्वनाश हो गया, सर्वनाश हो गया। क्या हुआ दीदी? हमारे किचन के खिड़की में एक कबूतर बैठ के गुटुरगुन कर रहा है। हमको लगता है जरूर कोई आफत आने वाला है। दीदी, कबूतर का गुटरगू करने से कुछ नहीं होता, पर हाँ, कौवा काव काव करे मतलब ओचिती आने वाला है। घर में मेहमान आने वाला है। आपने कहा और मेहमान आ गए।
कौन मेहमान? किधर मेहमान? मेरा आंटी, ये आज से आप ही घर में रहेंगी। अच्छा अच्छा, ये तो वही बात हुआ ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? हाँ? किंतु दीदी, इस कहावत का यहाँ पे क्या अर्थ है? पता नहीं, हमको याद आया तो हमने बोल दिया। सॉरी मेरा आंटी, लेकिन रहना तो यहीं पड़ेगा। क्या हुआ? दरअसल बात यह है कि मेरा अंकल ने आंटी को घर से तड़ी पार कर दिया है। बेचारी कहाँ जाएगी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया। अगर आप लोगों ने इन्हें अपने घर पे नहीं रखा ना, तो मैं अपना सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं, और अगर आपको अकेले रहना है तो हम सब लोग कोलकाता चला जाएगा। हाँ? नहीं नहीं, बस इतना काफी है, आप यही रहिए। थैंक यू। अच्छा बोदी, भाई साहब आपको घर से बाहर क्यों निकाल दिया? वो एक ना लंबी कहानी है। जब दिन छोटे और रातें लंबी होंगी ना, तो किसी लंबी रात को मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगी। पापा को, हमको उस रात का इंतजार रहेगा। जी? कुछ नहीं। हाँ, आओ ना अंदर। हाँ, इनका सामान हाँ, लीजिए। सब ठीक रहेगा? सब संभाल के, सब ठीक रहेगा, डोंट वरी। हाँ, जाओ। हाँ, एक सेटिंग तो हो गई। यार, ये फोन क्यों नहीं आया करण का? कहीं डेड तो नहीं है? क्या हुआ सर? मुझसे पूछा करो मेहरा, मुझसे पूछा करो। आज ये वाला चल रहा है। सर चल तो रहा है, लेकिन आया नहीं ना। क्या नहीं आया? फोन। इसका? जी वो सर एक्चुअली क्या बात है मेरा जूली, क्या बात है? आज तुम कुछ परेशान से नजर आ रही हो। नहीं सर नहीं, वो क्या है ना कि आज मेरा मूड खराब है। मूड खराब है तो मूड ठीक कर देते हैं। लेट्स गो टू द सर्कस। हाँ, शहर में ना चाइनीज सर्कस आया हुआ है, जहाँ पर ना ऐसे चिंकी 2-2 किलो के हाथी ना ऐसे नाच करते हैं। वेरी नाइस आइडिया था, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे ऑफिस और इस टेलीफोन की इतनी आदत हो चुकी है, आई कैन नॉट लीव दिस एंड गो वर्कर्स वर्शिप सर। ठीक है, तुम अपनी मर्जी की मालिक हो और मैं इस ऑफिस का ग्रेट कॉर्पोरेशन। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हेलो करण, हेलो करण बोल क्यों नहीं रहे हो करण? के फॉर कन्हैया भी तो हो सकता है। सर्कस चलते हैं प्लीज। सर नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे सर्कस नहीं जाना है। अरे मूड ठीक हो जाएगा तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ। नहीं, मुझे सर्कस नहीं जाना है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अबे फोन मत रखना। मेरे पास रीडायल का बटन भी है। अब क्या बात? सॉरी आप रोइए मत, आपकी तस्वीर अच्छी बन जाएगी। इस पेंसिल में रबर भी है। अरे मिली जी, आप मत रोइए। आई हेट टीयर्स। इन कीमती आंसुओं को जमीन पर मत गिराइए, वरना जमीन में कीचड़ हो जाएंगे, लोग गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। आप मत रोइए, आपको रोता हुआ देखकर हमें भी रोना आता है। तानसेन जी, अब रो नहीं तो क्या करो तानसेन जी? मेरे मम्मी डैडी है ना, वो हे भगवान, कितना बेरहम है तू। भरी जवानी में इनको यतीम। जी, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे मम्मी डैडी तलाक ले रहे हैं। कितना रहम दिल है तू। जी? मतलब बुरा हुआ। देखिए ना, हमारे पापा ने हमारी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया। मम्मी, वाकई में मर्द हैं आपके डैडी। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना। हम आपकी मम्मी को और डैडी को समझाएंगे। आई विल मेक देम कन्विंस कि डोंट फाइट। उनको जो भी करना है साथ साथ करो, माने साथ में रहो, साथ में खाओ, साथ में पियो। अब आप रोना बंद कीजिए, इन आंसुओं को रोकिए, वरना आपकी तस्वीर भी रोती हुई नजर आएगी। थैंक यू। लव यू।
See how much I care for you. हाँ देखो मैंने तुम्हारा फोटो मेरी कैबिन में मेरे पास रखा है. जब तुम आओगे तभी तुमको खात्री होगा कि how much I care for you and how much I love you, दीपू. Really? सर अंदर से कोई बोला? अंदर से नहीं, पीछे से. मैं कमिंग सर. अरे कितनी बार मैंने बोला वीनू डार्लिंग कि मैं और मेरी कैबिन तुम्हारी है, पूछने का नहीं कभी. नहीं, वैसे भी आप और मैं, आपकी कैबिन मेरे लिए यूजलेस है. सर मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाया. थैंक यू वेरी मच. क्या है? खोल के तो देखिए सर. 1 2 and 3. ये तो डमरू है. हाँ सर, आप वैसे भी आप क्या है कि इस ऑफिस के मदारी है और हमें वैसे ही बंदर की तरह नचाते रहते हैं, इसीलिए ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. विनू, मैंने तो तुमको 25,000 रुपया दिया था, ये 25 रुपया का भी नहीं है. ये क्या है? सर कीमत मत देखिए, देने वाले की नीयत देखिए. इसमें मेरा प्यार छुपा है, मेरी फीलिंग्स है सर. आप जब इसे ऐसे बजाएंगे ना तो मेरे दिल की धड़कन आपको सुनाई देगी.